यहाँ पर एक क्वेश्चन है एन एक्सेस ऑफ AgNO3। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट, इसको एक्सेस में लिया जा रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जा रहा है। इज़ एडेड टू 100 ml ऑफ ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड, और इसे जो है किस में मिलाया जा रहा है, ठीक है, इस सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को, इसकी एक्सेस को किस में मिलाया जा रहा है 100 ml और कितना 0.01 मोलर सॉल्यूशन में, किसके, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3rd, यानी क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 है, क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3rd आयन जो है क्लोराइड, इसके कितने मोल्स जो हैं, ठीक है, किससे, AgNO3 से रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि इसके मोल्स निकालना पड़ेगा हमें इसके, ठीक है ना, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड के मोल्स निकालना पड़ेगा, कितने मोल्स हैं, उसके बाद ये कितने क्लोराइड देगा आयनाइजेशन पर, ठीक है ना, ठीक है, ये कितने क्लोराइड आयन देगा आयोनाइजेशन पर, और फिर क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट वुड बी। उसके बाद जो है क्या होगा, AgCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स देगा, AgCl के कितने मोल्स देगा, ठीक है ना, इसका प्रेसिपिटेशन बन जाएगा AgCl का, तो AgCl का कितना प्रेसिपिटेटेड मोल्स होगा। तो ऊपर की इस रिएक्शन के बाद AgCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेसिपिटेटेड होंगे, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम, जिसकी ऑक्सीडेशन क्रोमियम की 3rd है, जो क्लोराइड आई जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें क्लोराइड के कितने मोल्स हैं, तो इसके कितने मोल्स हैं ये पता चलेगा हमको किसके मोल्स निकालने पर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पर। फिर इसका आयनाइजेशन होगा, तो जितने इसके मोल्स होंगे उतने क्लोराइड के मोल्स होंगे, और जितने क्लोराइड के मोल्स होंगे वो क्लोराइड किससे रिएक्शन करेगा, AgNO3 से रिएक्ट करेगा। उससे हमें पता चलेगा कि AgCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है प्रेसिपिटेटेड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा C 0.001 है ना, इतने मोल्स AgCl के हमें मिलेंगे, और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है 3 है, 3rd क्लोराइड, ठीक। तो इसका सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, डाइक्लोरो है, टेट्रा एक्वा है, यानी एक्वा यानी हमारा वाटर, ये कितना है, टेट्रा है 4 है, और क्या है क्रोमियम आयन है, और वो कितना है 3 पॉजिटिव है, ठीक। और बाहर क्या है क्लोराइड है, लेकिन कितने क्लोरीन है ये अभी हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लोरीन कितने अटैच हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनाइज होता है तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये आयनाइज नहीं होता है, ये टूटता नहीं है, यानी ये जब भी टूटेगा तो इतना पार्ट ये पूरा ऐसी के ऐसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अलग जो है आयनाइज होता है, और बाहर के जो आयन्स हैं, ठीक है ना, वो अलग आयनाइज होते हैं। ये पूरा के पूरा जो है ऐसा के ऐसा ही आयनाइज होता है, ये अंदर से नहीं टूटता है, ठीक है ना, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसे के ऐसे आयनाइज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उससे पता चलेगा कि यहाँ पर कितने क्लोरीन इससे अटैच हैं। तो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर क्या जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ठीक है, यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर टोटल कितनी आएगी। तो क्रोमियम, ठीक है ना, ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, ये क्या है 1 है 1 है, और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। फिर जो है नया जो मॉलिक्यूल स्टार्ट होता है, ठीक है, नया मॉलिक्यूल जो स्टार्ट होता है उसके बीच में हम प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पे H2O है, ये कितने हैं 4 हैं वाटर मॉलिक्यूल, और हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल ये लिगेंड न्यूट्रल होता है, इस पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है।
फिर एक नया मॉलिक्यूल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हम प्लस लगाएंगे। क्लोरीन कितने 2 हैं, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है ना। ओवरऑल हम 0 रखते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे हमें पता चल जाएगा कितने क्लोराइड इससे जुड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस फिर जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में 3 - 2, और यहाँ 0 की जगह क्या आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर की +1 है। तो सीधी सी बात यहाँ +1 है, यानी यहाँ पर जो ये क्लोरीन जुड़े हैं, ये कितने जुड़े हैं, एक ही क्लोरीन जुड़ा होगा, 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव, ठीक है। अब हमें पता चल गया यहाँ पर क्लोराइड कितने अटैच है। अब हम इसका क्या करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर हमने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयनाइज किया, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये पूरा के पूरा इस तरह से आयनाइज होता है, ये नहीं टूटता, ठीक है। लेकिन ये बाहर का क्लोरीन ये आयनाइज हो जाएगा। तो इसके पास एक क्लोरीन था, इसने आयनाइजेशन पर एक क्लोरीन दिया, ठीक है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि इस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, इसके कितने क्या सॉल्यूशन इसका 100 ml है, और कितने इसकी जो है मोलरिटी कितनी है 0.01 मोलर, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इतनी मोलरिटी का 100 ml सॉल्यूशन है इसका। इसमें क्या किया गया है, एक्सेस में AgNO3 को मिलाया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है। AgNO3 को एक्सेस में मिलाया गया है, ठीक है। अब एक्सेस में यानी इसकी बहुत ज़्यादा जो है सिल्वर नाइट्रेट की AgNO3 की बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी ली गई है, अमाउंट बहुत ज़्यादा लिया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही क्लोरीन आयन दे रहा है, ठीक है। इसके पास क्या है, सिर्फ एक ही क्लोरीन आयन है, यानी ये क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि एक ही Cl है तो ये ही सिर्फ एक ही AgNO3 से रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। 2 होते तो 2 AgNO3 से करता, यानी ये लिमिटिंग फैक्टर है, ये इसको लिमिट कर देगा, चाहे कितनी भी एक्सेस में ले लें, लेकिन ये एक Cl जो है AgNO3 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये Cl एक है, इसने इससे रिएक्शन की तो क्या बनाया, AgCl का प्रेसिपिटेशन बनेगा, और NO3 नेगेटिव ये निकल जाएगा, जो किससे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जुड़ जाएगा, है ना, इससे ऐड हो जाएगा, इससे रिएक्ट कर लेगा। यानी हमें कुल मिलाकर AgCl का क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मोल मिलेगा, ठीक है ना। AgCl का एक ही मोल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 1 मोल ने, ठीक है ना, आयनाइजेशन पर क्या दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का 1 मोल और 1 मोल क्लोरीन दिया। और इसने क्या करा, 1 मोल AgNO3 से इस 1 मोल जो है क्लोराइड आयन ने रिएक्ट करके 1 मोल AgCl का दिया, ठीक है ना, और 1 मोल नाइट्रेट आयन का दिया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन बताई कि इसका 1 मोल इसने आयनाइज होकर इसके 1 मोल दिया, और AgNO3 के 1 मोल से, क्योंकि Cl का एक ही मोल था तो AgNO3 के 1 मोल से ही रिएक्ट करेगा, चाहे AgNO3 कितना भी ले लो, तो 1 मोल AgCl मिला। लेकिन हम जानते हैं कि हमको क्वेश्चन में 1 मोल नहीं दिया गया, हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसके 100 ml है, और कितने हैं, उसकी मोलरिटी 0.01 है। यानी सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन में इसके कितने मोल दे रखे हैं वो निकालेंगे, उस बेसिस पे इसके मोल AgCl के पता चल जाएंगे, है ना। हमने 1 मोल के बेसिस पे निकाला तो 1 मोल आया। अब हम जितने मोल इसके गिवन हैं हमारे क्वेश्चन में उतने मोल निकालेंगे, तो डेफिनेटली हमें AgCl के इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने मोल प्रेसिपिटेट होंगे ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो है नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स किसके, इसके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या गिवन है हमें,
नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू वी, ठीक है ना। तो हमारा जो है क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के? इसके जो है 0.01 है। वॉल्यूम कितना है इसका? 100 ml है, तो ये इसके मिली मोल आएंगे। लेकिन हम जानते हैं मोलरिटी क्या होती है, लीटर में होती। हमें इसे लीटर में निकालना होगा, तो हमें क्या करेंगे, ml को मिलीलीटर को किस में कर देंगे, लीटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये ऊपर जाके पॉइंट बन जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के? 001 है ना, 0.001 इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब हम इसको जो है इस बेसिस पर देखेंगे कि AgCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या करा, इसको हल किया तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आए 0.001, यानी सीधी सी बात है इसके कितने, इतने नंबर ऑफ मोल्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। तो ये आयनाइजेशन पे क्या देगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी क्या देंगे, ये 0.001 मोल देगा, और क्लोराइड के भी कितने देगा, 0.001 मोल देगा। यही 0.001 मोल किससे रिएक्ट करेगा, इसके AgNO3 के कितने से, ये चाहे कितना भी एक्सेस में हो लेकिन ये इसके लिमिटिंग फैक्टर है ये, तो इसके इतने मोल इसके इतने ही मोल से रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसके यहाँ पर जो है AgCl के 0.001 मोल ही ये बनाएंगे, ठीक है। और NO3 आयन के भी 0.001 ये मोल्स बनाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा गया, AgCl के कितने मोल जो है प्रेसिपिटेटेड हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0.001, जो हमारा आंसर सी है। हमारा जो है आंसर सी यहाँ पर AgCl के है ना, प्रेसिपिटेशन का AgCl जो है प्रेसिपिटेटेड होगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके, 0.001 मोल्स इसके प्रेसिपिटेटेड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।